अगर इसको शर्म है, दो पैसे की बच रही है शर्म, तो गोबर खा ले किसान घर जाकर। क्यों जा रहा किसान घर? किसान तो आतंकवादी है, किसान तो खालिस्तानी है, गोबर खा लेने जाकर किसान घर क्यों जा रहा? शर्म नहीं आ रही? अब फिर किसान को बेचने जा रहा, बेवकूफ बनाने जा रहा। अरे वो समय निकल गया बागड़ बिल्लो, अब तुम्हारी गपूची गम खुल गई है, अब तुम्हारी चोरी खुल गई, अपना पीठ अठरा का उल्टे चले जाओ। क्यों कृषि मंत्री के बाबा का बाग मांग रहा किसान? कृषि मंत्री के बाबा का बाग का बैनम मांग रहा है। कृषि मंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री है नहीं देश में, इस टाइम पे रबड़ की सवेरे को ट्यूशन पढ़ के आवे है, वहाँ भोग के भाग जा। कृषि मंत्री की दुकान में क्या है? अरे वे हैं, वे जो दो बागड़ बिल्ले हैं, वे सवेरे को फोन करके बतावे, ये बोल के भगा के आ जाना। ये इन्हें वैसा आंदोलन समझ रहा है। अब क्या सही से पाला पड़ा, सींग फंस गया, सींग काट के भाग जाओ, 1-2 इंची कटेगा अभी तो नहीं, सारा टूटेगा सारा में। कि प्रधानमंत्री का बड़ा फैसला, अरे मैं क्या कर दिया इसने? इसने कर दिया 60 लाख कुंटल का निर्यात खोल दिया। अरे चोर झूठे, निर्यात चिन्नी तो लाला के हो, लाला के किसान का तो गांडा हो। गांडे की बात कर, वो चिन्नी की बात कर रहा। अरे चिन्नी उसकी 100 बिके 2 बिके, इस किसान को क्या मिलेगा? ये 3 दिन चला टीवी पे, इनका मीडिया भोंकता रहा, भोंकता है कुत्ता पूछता है भारत, भोंकता है कुत्ता पूछता है किसान के गांडे का भाव कितना बढ़ा। अरे गोला स्वामी भांग का गोला खा के बैठा, गांडे का भाव 1 रुपया बढ़ा। अगला नंबर इनका ही है, इनका तो हम पे कुछ बिगड़े ना बिगड़े, अपने टीवी जरूर फोड़ेंगे। एक टीवी एक हॉकी, एक टीवी एक हॉकी, एक टीवी एक हॉकी। टीवी ना देखें फिर ये टीआरपी बेच रही हो, कहाँ बेचोगे? पाकिस्तान की जनता देखेगी। ये इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। ये जो मीडिया वाले कह रहे हैं किसान एंजॉय कर रहा, पार्टी कर रहा, अरे 2 दिन टेंट लगा के यहाँ सो, और 2 दिन में तेरे न्यूज़ चैनल पे तेरी मौत की खबर न चले तो मेरा कान पकड़ लेना। 2 दिन में तेरे चैनल पे तेरी मौत की खबर चलेगी। शर्म नहीं आती? इसको पानी में पार्टी, ठीक है। और ये गोल गोल घुमा रहे हैं, दामनी खेल रहे हैं, 1.5 महीना हो गया इन्हें लगभग। ये दामनी खेल के किसान को थका देना चाहते हैं। इन्हें नहीं पता है किसान थकता नहीं, थकाता है। किसान तो इतना भोला है, इतना मजबूत है कि शेर को भी कुत्ता समझ के मारता है खेत में और बाहर निकाल के छोड़ता है। ये दोनों ठीक कर ले अपना दिमाग, बागड़ बिल्ले, ये रंगा बिल्ला। किसान अपने बिल को सुधार के उल्टा आप कराएगा, नहीं तो सुधार के जाएगा, इनको दूसरा बैठा के ठीक कराएगा। किसान नजारा वापसी, क्यों वहाँ खेत में कुछ नहीं बच रहा, अब बाकी उन्होंने बेच दिया सब। यहाँ वहाँ कुछ नहीं है धरा। 800 में मक्का लुटवा के यहाँ आया किसान, 1000 की लूट करा के आया। इस सरकार से ये पूछने के, ये निकम्मी सरकार 1000 रुपये मेरे क्यों लुट गए? पर कुंटल पे 1000 लुटा, 1000। ये सवाल लेके आया, जवाब देना पड़ेगा। चोरों गेट बंद करके बैठे हो, छोटे मोटे 2-3 पिल्ले मंत्री भेज देते हो, ये बड़े बड़े कहाँ गए? ये जो देश चला रहे हैं ये कहाँ है? इन्हें आके शर्म नहीं है? बात करनी चाहिए किसान से। और काय की शर्म है? कितना एडवांस है जो उल्टा नहीं हो रहा? अरे उसका उल्टा करके कानून वापसी कर दो, जिसके घर छपाता। अच्छा, कृषि मंत्री जी ये बार बार कह रहे हैं कि किसान भाई जो हैं बार बार इसको मतलब डटे ना रहे इसी एक ही मांग को लेकर के, बिल वापसी, थोड़ा दूसरा विकल्प भी लेकर के आइए जिससे समाधान हो सके। क्यों कृषि मंत्री के बाबा का बाग मांग रहा किसान? कृषि मंत्री के बाबा का बाग का बैनम मांग रहा है। कृषि मंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री है नहीं देश में, इस टाइम पे रबड़ की सवेरे को ट्यूशन पढ़ के आवे है, वहाँ भोग के भाग जा। कृषि मंत्री की दुकान में क्या है? अरे वे हैं, वे जो 2 बागड़ बिल्ले हैं, वे सवेरे को फोन करके बतावे, ये बोल के भगा के आ जाना। ये इन्हें वैसा आंदोलन समझ रहा है। अब क्या सही से पाला पड़ा, सींग फंस गया, सींग काट के भाग जाओ, 1-2 इंची कटेगा अभी तो नहीं, सारा टूटेगा सारा। इलाज करेंगे, ये देश को बोलेंगे किसान को खालिस्तानी, किसान को बोलेंगे ये देशद्रोही। पहले कानून गया भाड़ में, पहले मांगो माफ़ी। तुमने किसान के बारे में ऐसा बोला कैसे? हम देखेंगे देशद्रोही तुम हो या हम चलेंगे दिल्ली, तिरंगा हाथ में लेकर, भैंस के सींग पर तिरंगा, ट्रैक्टर के बोंड पर तिरंगा, अपने सिर पर तिरंगा, हाथ में तिरंगा। जो पानी मारेगा देशद्रोही, लाठी मारेगा देशद्रोही। दिल्ली जाएंगे, इनके बाबा की दिल्ली है, इमरान खान के जाएं, इसी के तो जाएंगे। शर्म नहीं आती इनको? अच्छा, आज जो है सर, मेरा सवाल आपसे है, आज जो है हालांकि अभी जो पूरा वो चल रहा है, प्रक्रिया देखने को मिल रहा है, बंगाल में चुनाव प्रचार चल रहा है, तो आज जो जेपी नड्डा जी जो है किसान भाइयों घर पे जो है खाने का प्रस्ताव रखे हैं, खाने भी जाएंगे जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो कैसे आप देखते हैं कि एक तरफ जो किसान भाई जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, 60 से ज़्यादा की शहादत हो चुकी है, उधर किसान भाइयों के सम्मान के लिए जो है किसी खाने जा रहे हैं घर पे, कैसे आप देखते हैं, किस तरीके के? सर ये वोट बैंकिंग है इन लोगों की, ये जुमलेबाजी करती है सरकार, सिर्फ जुमलेबाजी पे टिके हुए हैं। और ये देश का जो किसान है, अन्नदाता है, जाग चुका है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये इस चीज़ को भूल गए हैं कि जो किसान खेत से अन्न उगाता है ना, उसका बच्चा बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, आर्मी वाले सारे किसानों के बच्चे बैठे हैं,
जो वहाँ बॉर्डर पे किसान नेता के बच्चे नहीं है, ठीक है ना। तो जब हमारे 26 जनवरी में किसान भाई नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? हमारे सही वहाँ पे जो आर्मी वाले हमारे किसानों के बच्चे हैं वो शामिल हो सकते हैं, प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं, विधायक सांसद शामिल हो सकते हैं, किसान शामिल क्यों नहीं हो सकता? किसान के लिए अलाउ क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए आप। तो ये देखो सरकार हमारी जुमलेबाजी कर करके सो रही हैं, परेशान कर रखे हैं इन लोगों ने। अभी तक हमारे 60 नहीं 62 बंदे मर चुके हैं, अभी तक एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला, ट्वीट तो छोड़ो, एक बार भी एक लफ्ज़ किसी मीडिया पे ये नहीं आया कि हमें दुख है कि हमारे किसान भाई अब वो अन्नदाता नहीं, अब हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हो गए हैं। ठीक है सर, कैसे आप देखते हैं कि जेपी नड्डा जी गए हुए किसान भाइयों के घर पे खाना खाने के लिए, उससे पहले जो है जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो भी जाके अमित शाह जी के खाना। अगर इसको शर्म है, दो पैसे की बच रही है शर्म, तो गोबर खा ले किसान घर जाकर। क्यों जा रहा किसान घर? किसान तो आतंकवादी है, किसान तो खालिस्तानी है, गोबर खा लेने जाकर किसान घर क्यों जा रहा? शर्म नहीं आ रही? अब फिर किसान को बेचने जा रहा, बेवकूफ़ बनाने जा रहा। अरे वो समय निकल गया बागड़ बिल्लो, अब तुम्हारी गपूची गम खुल गई है, अब तुम्हारी चोरी खुल गई, अपना पीठ अठरा का उल्टे चले जाओ और किसान से मांगो माफ़ी कि गलती हो गई अपने मालिकों के कहने से। वे तो मालिक पहली बार देश में सरकार बम्बई से चल रही है, बम्बई से। अब दिल्ली में सरकार नहीं है, वहाँ कानून लिखे जाते हैं वहाँ और पढ़े जाते हैं यहाँ, लिखे छपते वहाँ पढ़ते यहाँ। ये तो उनके वे हैं चपड़ासी चौकीदार, जो वे लिख के देते हैं ये पढ़ के भाग जाते हैं। इनको शर्म नहीं आ रही? आज का वो देखो मोदी जी का ट्वीट कि मैं अमेरिका की घटना से बड़ा दुखी हूँ। अरे तू अमेरिका का प्रधानमंत्री है भारत का, यहाँ 65 आदमी मर गए तो ट्वीट नहीं है अमेरिका पे दुखी है वो। शर्म नहीं आती इनको? इनकी बेशर्माई ये किसान ठीक करेगा अब क्या? बीच का रास्ता कैसे? साट्टा चाहिए, साट्टा बीच का रास्ता हुआ है, साट्टा लाना भूल गया किसान। अब मंगवाओगे गाँव में से साट्टा होता है जिससे हम भैंसे से हम वो खेती करते हैं, जिससे भैंसे को हक्का जाता है। इन्हें साट्टे की जरूरत है, साट्टे की। बाबा दे गया था हमें साट्टा, अब इसका इस्तेमाल करना। अब हम भूल गए लाना, इन्हें साट्टा मंगवाओगे हम 26 के बाद, और साट्टा लेके बात करेंगे इनसे, ये सुधरेंगे जब। इन्होंने कर दिया बेशर्मी इस देश में। एक बार बताओ, मोदी जी 8 साल के घर छोड़ दिए थे मान ली, 35 साल भीख मांगी मान ली, 35 और 8 43, और 92 की मेरे उसके रथ पे खड़ा है अडवाणी के 30 और 42 72 का है भी ना। तो पढ़ा कदर, झूठ कदर, बाड़ा कदर, चाय का हिसाब तो दे, पहले अपना हिसाब दे तू, झूठा कहीं का। ये यूट्यूब पर निकाल लो भी, 8 साल के ने घर छोड़ दिया, फिर 35 साल भीख मांगी तो चाय कब बेची, और अगर चाय बेची तो भीख कब मांगी। दो में से एक तो झूठा, नहीं पता दे कौन सा झूठ है। कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में से है, किसी एक पक्ष को नरम होना पड़ेगा तभी बीच का रास्ता निकलेगा। नरम कौन हो? मालिक नरम हो या चौकीदार? नरम मालिक को होना चाहिए देश में या चौकीदार को? मालिक तो नरम है, मुझसे बैठा था 2.5 महीने से आंदोलन कर रहा, पानी खा रहा, इन्होंने सड़क खोद दी। आप नरम ही तो है भाई, इन्होंने सड़क खोद दी और इन पे FIR नहीं हुई। इस सरकार पे FIR नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। जनसंपत्ति क्यों खोदी? सड़क क्यों खोदी थी? सड़क इनके बाबा की थी। इनको नरमी दिखाने का नंबर इनका है। किसान तो 3 महीने से नरमी से ही है, कह रहा भैया मान जाओ। अच्छा, आपने ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली भी निकाली, आप लोगों ने इससे पहले बहुत कुछ किया देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी जो इस वार्ते में फिर से विसौली हाथ लग रही है, तो क्या इससे? ये इनकी योजना है इनकी, किसान को थकाने की। वार्ता तो इसलिए करते हैं देश में मैसेज जाता रहे कि हम तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि दूसरा वर्ग लाठी लेकर ना आ जा। वहाँ पे कोई वार्ता नहीं कर रहे, वहाँ पे क्या करें, वही ढाक के 3 पात, वही ढाक के 3 पात। ये बकरी का 3 टांग हो, 3 टांग हो, 3 टांग हो, ऐसी भोगते रहे। किसान फोटो भी लेके जा 4 हो, देख ले 4 हो ना 3 ही हो। ये गुमराह कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, जिससे किसान थक जाए। थकेगा नहीं, उल्टा आक्रोश बढ़ता जाएगा, किसान बढ़ता जाएगा। आपने घोड़ा देखा ना, घोड़ा दौड़ता रहता, पूरा दिन दौड़ाते हम घोड़े को, और उसके बाद शाम को क्या होता है, घोड़ा एक लुटी मारता है, लुटी मारने के बाद वो फिर ऐसे कैसे हो जाता है। हम वो किसान हैं, हम वही हैं, हम पूरा दिन किसान खेती बाड़ी करेंगे, 1 घंटा आराम करें, वही फिट हो जाते हैं फिर हम लोग। हम वो किसान हैं, हम थकने वालों में से नहीं हैं, हम AC में बैठने वाले नहीं हैं। हम खेत में जो जून के महीने में खेती करते हैं, हम वो किसान हैं। हम 12 महीने 300 दिन अपने खेत में रहते हैं, हम वो किसान हैं। जो अगली तारीख जो दी गई है, कैसे देखते हैं आप कि कैसे इसको किया जाए? आप लोग फिर से जाएंगे 15 तारीख को जो वार्ता? हाँ जाएंगे, हमें और बुला लो 100 तारीख पे तो हम जाएंगे। परंतु इनकी ये बात गोलमोल ये कब तक करेंगे? ना कानून वापस लेना पड़ेगा।
तो वो तो ये कह रहे हैं कि कम से कम जो है किसान भाई धरने बैठे हैं तो कम से कम उनके बारे में तो सोचे जो समर्थन करने आ रहे हैं। कोई नारा समर्थन करने के एजेंट आने कौन सा आ रहा? अरे भाई सांझ को 5 बजे भगे मजदूर 500 रुपये मेरे 2 पोवे में आए थे, हमारे यहाँ मेरे से पूछ रहे थे 2 पोवे तय हुए थे, पोवे ना मिले, मगर पैसे नुकू एमएलए कह दे चेयरमैन देगा, चेयरमैन कह दे एमएलए देगा, तो नेता उसे दाढ़ी पे ले आए थे। अगर किसान होते ही ना बैठते हमारे बीच में, अरे यहाँ हमें शर्म आ रही थी, किसान होते यहाँ बैठते बल्ली भाई, रुकते तो शाम तक को आए थे, शाम तक के उन्हें पैसे मिले थे, गए। अच्छा, राजनाथ सिंह की तरफ से ये भी बार बार कहा जा रहा है, कृषि मंत्री जी भी इसी चीज़ को कह रहे हैं कि कम से कम 1-2 साल का समय दीजिए, इस बिल्कुल लागू होने के बाद हो सकता है समझ में आ जाए। हाँ, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 1-1.5 साल का समय दो, क्यों? इनके बाबा का देश है, 1-1.5 साल बात करेंगे। जब किसान को नहीं चाहिए अपना उठा कर वापस ले जाओ, अगर सामान नहीं बिकता, खराब आ जाता, कस्टमर वापस फेर देता, ले जा, ले जाने में क्या शर्म है? क्या कितना एडवांस ले रखा है? ऐसे में तो आप लोग भी अड़े रहेंगे, वो भी अड़े रहेंगे, तो कैसे समाधान है? हम अड़ रहे, हमें क्यों फंसा क्यों रहे हैं? हम इनसे कुछ मांग नहीं रहे। ये पहला आंदोलन है 72 साल में जो कुछ चीज़ ना मांगने के लिए हो रहा, ये आंदोलन हो रहा हमें चाहिए, तनी अपना उल्टा रखो अपने घर। किसान ये कह रहा हमें नहीं चाहिए, ऐसी क्या मजबूरी है कि रातों रात किसान को करोड़पति बना देना चाहते हैं? इनकी सरकार जब से आई है, इन्हें शर्म नहीं आती? जो जुमलेबाजों को गन्ने की पर्ची उठा के देख लो, भाव 0-0, शर्म नहीं आती? 0-0 क्यों है? 3 महीने हो गए, भाव खोलो, आय दुगनी कर रहे हो, दुगनी करो भाव, गन्ने का भाव कल ही कर दो 650, 350 होगी दुगनी। इस जुमलेबाजी की देखे जुमलेबाजी। यहाँ किसान को भकाने को एक दिन आए, उसमें आया टीवी में कि प्रधानमंत्री का बड़ा फैसला, अरे मैं क्या कर दिया इसने? इसने कर दिया 60 लाख कुंटल का निर्यात खोल दिया। अरे चोर झूठे, निर्यात चिन्नी तो लाला के हो, लाला के किसान का तो गांडा हो, गांडे की बात कर, वो चिन्नी की बात कर रहा। अरे चिन्नी उसकी 100 बिके 2 बिके, इस किसान को क्या मिलेगा? ये 3 दिन चला टीवी पे, इनका मीडिया भोंकता रहा, भोंकता है कुत्ता पूछता है भारत, भोंकता है कुत्ता पूछता है किसान के गांडे का भाव कितना बढ़ा। अरे गोला स्वामी भांग का गोला खा के बैठा, गांडे का भाव 1 रुपया बढ़ा, 5 साल में नहीं बढ़ा, 1 भी रुपया नहीं बढ़ा रहा। अब कहते घोषित भी न करा, 325 रहेगा, घटेगा, 0-0 लिख रहा। इस देश में वह चीज़ बेच के दिखाओ जिसका भाव 0-0 हो, और मीडिया दिखा नहीं रहा, इन्हें शर्म नहीं आ रही। अगला नंबर इनका ही है, इनका तो हम पे कुछ बिगड़े ना बिगड़े, अपने टीवी जरूर फोड़ेंगे। एक टीवी, एक हॉकी, एक टीवी, एक हॉकी, एक टीवी, एक हॉकी, टीवी ना देखें, फिर ये टीआरपी बेच रही हो, कहाँ बेचोगे? पाकिस्तान की जनता देखेगी। ये इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। ये जो मीडिया वाले कह रहे हैं किसान एंजॉय कर रहा, पार्टी कर रहा, अरे 2 दिन टेंट लगा के यहाँ सो, और 2 दिन में तेरी न्यूज़ चैनल पे तेरी मौत की खबर न चले तो मेरा कान पकड़ लेना। 2 दिन में तेरे चैनल पे तेरी मौत की खबर चलेगी, शर्म नहीं आती? इसको पानी में पार्टी बोलते हैं। संघर्ष अब इस तरीके से जारी रहेगा? संघर्ष तो बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, संघर्ष तो बढ़ेगा। संघर्ष इसलिए बढ़ेगा, हमारे पगड़ी समाल जट्टा ये आंदोलन सबसे पहला था जो 9 महीने चला था। सबसे पहला आंदोलन 9 महीने चला था, वो था पगड़ी समाल जट्टा। तो उसमें जब किसान लोग जीत गए थे, तो वो पहली जो 26 जनवरी पे परेड हुई थी, तो उसमें ट्रैक्टरों से रैली निकाली गई थी सीपी के अंदर से। अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए, तो 1.25 महीना हुआ है। 1.25 महीने से ये आप प्रॉब्लम हो रही है सरकार को। अभी तो 9 महीने, 2 साल, 4 साल पड़े हैं, ये तो आंदोलन चलता रहेगा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, जो नियम कानून काले कानून बनाए हैं इनको हटा देना चाहिए। इतने लोग, इतनी सरकार, हमारे किसान लोग बैठे हैं, तो समझना चाहिए ना सरकार को। जी।